नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड का जनजातीय विद्रोह हम लोग देखेंगे और हमारा जनजातीय विद्रोह में ट्राइबल रिवोल्ट में मुंडा हो और कोल विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू रखा गया, जो कि यहाँ पे टोटल 37 प्रश्न है। ये आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है। आप जो पढ़े हैं उसको आप अच्छे से रिमेंबर करें, रिवीजन करें और लर्न भी करें और चीज़ों को समराइज करते चलें। ये झारखंड का इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, जो कि जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। सब इसको पार्ट में डिवाइड किए। इसमें टोटल 3 भाग है, 3 पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू भी है और सारे रिवॉल्ट से संबंधित अच्छे प्रश्न हैं, एमसीक्यू जितना बनना चाहिए। और आने वाला ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए क्या पूछा जा रहा है कि मुंडा विद्रोह यानी मुंडा रिवेलियन से संबंधित पहला प्रश्न है कि 1793 ईस्वी का बुंडू और राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1 का आंसर आपका ये होगा, विष्णु मानकी। विष्णु मानकी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व यानी नेतृत्व करता थे और इसका जो है लीडिंग भी लीडर थे। तो 1793 ईस्वी आप याद रखिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लगाया जाता है, जो कि रेवेन्यू कानून था, यानी कि राजस्व कानून था, जो किसानों से टैक्स लिया जाता था। ये 1793 में ही लगा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश शासन का एक राजस्व कानून था। उस डेट से भी आप याद रख सकते हैं कि 1793 ईस्वी में झारखंड में बुंडू और राहे का एक मुंडा विद्रोह हुआ। यानी कि मुंडा विद्रोह हुआ कहाँ, तो बुंडू और राहे, जो कि रांची के आसपास में था और विष्णु मानकी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। वहीं 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। 2 का आंसर आपका डी होगा, मेजर फोरर। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है कि 1796 ईस्वी का सिल्ली और राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 3 का आंसर आपका ये होगा, रामशाह मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। तो रामशाह मुंडा ठाकुरदास मुंडा के द्वारा 1796 ईस्वी का सिल्ली और राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। वहीं अगला प्रश्न है कि 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 4 का आंसर आपका ये होगा, दुखन मानकी। ये दुखन मानकी के द्वारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया जब 1807 ईस्वी का तमाड़ में मुंडा विद्रोह हुआ। वहीं 1807 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था। 5 का आंसर आपका बी होगा, बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। तो आप याद रखिएगा कि बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था 1807 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का उद्देश्य। 1819 ईस्वी से लेकर 20 ईस्वी तक पलामू का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, भूखन सिंह। यानी कि 1819 से लेकर 1820 ईस्वी का पलामू का जो मुंडा विद्रोह था उसका नेतृत्व करता भूखन सिंह के द्वारा किया गया। वहीं हमारा अगला प्रश्न है कि 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बुधू भगत। बुधू भगत के द्वारा 1832 ईस्वी में जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था। तेलंगा खड़िया जुरी पंचायत का गठन किया था, आप याद रखिएगा। जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन 1914 में किया गया। बुधू भगत के द्वारा कोल विद्रोह 1831 में किया गया था। फिर आप देख सकते हैं कि 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का विस्तार किस क्षेत्र से था। तो इसका विस्तार किस क्षेत्र में था या किस क्षेत्र से था। तो 8 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, सिलगा क्षेत्र। तो सिलगा क्षेत्र 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह इस एरिया में आप बोल सकते हैं किसका फैलाव था, जो रांची के आसपास पड़ता है। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता था। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, इसे लड़का महाविद्रोह कहते हैं। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह को लड़का महाविद्रोह कहा जाता है। हूल क्रांति ये संथाल विद्रोह से संबंधित है और हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है, सिद्धू कानून से संबंधित है। सपाहोड़ आंदोलन ये भी इम्पोर्टेंट है, सपाहोड़ आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उलगुलान बिरसा मुंडा आंदोलन। अब हमारा दूसरा है हो विद्रोह, जिसे हो रिबेलियन कहते हैं। हो विद्रोह या हो मूवमेंट आंदोलन से संबंधित है पार्ट 2 में। पहला है कि हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। आप याद रखिएगा 10 का क्या हो जाएगा, 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी में संथाल के सिंहभूम में यानी कि कोल्हान प्रमंडल में हुआ था हो विद्रोह और हो जनजाति के द्वारा किया गया था 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी के आसपास। फिर हो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो 11 का आपका यहाँ पे
क्या आंसर हो जाएगा, तो बी होगा कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड। कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड के द्वारा हो विद्रोह का दमन किया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे। और इसी प्रकार से 10 का सी हो जाएगा, 11 का बी होगा। और क्वेश्चन 12 है कि 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा, रोरो नदी। तो रोरो नदी का युद्ध आप सुने होंगे या पढ़े होंगे। फिर होत्सम किसके निवास स्थल को कहा जाता था, तो होत्सम है। तो यहाँ पे आपका 13 का करेक्ट आंसर जो है से बी हो जाएगा, हो जनजाति, यानी कि हो जनजाति का निवास स्थान होत्सम था। और इन्हीं के द्वारा हो विद्रोह किया गया था। रोरो नदी किस शहर के निकट स्थित है, तो रोरो नदी किस शहर के निकट स्थित है, आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, चाईबासा। सिंहभूम यानी कोल्हान में चाईबासा के आसपास रोरो नदी आपको देखने को मिलेगा। और रोरो नदी के बगल में ही चाईबासा शहर है और यहीं पे विद्रोह हुआ था। देखिए मेजर रफसेज विद्रोह क्या बोलेंगे, अंग्रेज और हो जनजाति के बीच में टकराव हुआ था। मेजर रफसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में किस वर्ष तक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा था, तो 15 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होता है, 1821 ईस्वी में। मेजर रफसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में दक्षिणी भाग में, झारखंड के दक्षिणी भाग में हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हो लोगों को लड़का कोल कहकर किसने संबोधित किया था। हो लोगों को लड़का, इसलिए लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है मुंडा विद्रोह को। और फिर संथाल बुधु भगत के द्वारा किया गया। आप कोल विद्रोह सुने होंगे। लड़का महाविद्रोह उसी के कालक्रम में आसपास घटित हुआ था। 16 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। SR टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल कहकर संबोधित किया था। अब हमारा क्वेश्चन 17 है कि हो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है। गलत करने का मतलब कि इनकरेक्ट आप बोल सकते हैं या फॉल्स बोल सकते हैं, तो गलत यानी असत्य। तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में संजय नदी के किनारे अंग्रेजों और हो लोगों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था। ये हमारा गलत है, गलत पूछा गलत मिल गया। क्यों, क्योंकि चाईबासा नदी के निकट में, चाईबासा शहर किस नदी के किनारे है, संजय नदी नहीं, रोरो नदी। इसलिए चाईबासा शहर के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और हो लोगों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। बाकी हमारा ये सब सही है। होत्सम पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका, जो हो जनजातियों का एक प्रमुख स्थान है। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने 1820 ईस्वी में रफसेज की सेना के साथ होत्सम में प्रवेश किया। उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया। तो ये हमारा सही, तीनों का तीनों सही है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था। 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, हो विद्रोह को। और कोल्हान में ही सिंहभूम में 1837 में विल्किंसन कानून लागू हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका अगला है कि हो विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 19 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पोरहाट के राजा द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजी सेना का साथ जैसे होत्सम में प्रवेश करना ही इसका हो विद्रोह का प्रमुख कारण था। फिर आपका अगला विद्रोह हमारा आ गया और हमारा भाग 3 पार्ट 3 में आज हम लोग कोल विद्रोह, जिसे कोल रिबेलियन कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 20 है कि इनमें से किस विद्रोह को झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, कोल विद्रोह। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आंसर आपका यहाँ पे कोल विद्रोह हो जाएगा। कोल विद्रोह को झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। ये बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ था 1831 से 32 में। अभी क्वेश्चन आएगा 150 साथी के साथ इसे जैसे मारा गया था। उसके बाद यह एक छापामार गुरिल्ला युद्ध टाइप का था और तीर से ही युद्ध लड़ा गया था बुधु भगत के द्वारा। और ये इन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 1000 इनाम घोषणा किया गया। ये सब याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, संथाल परगना में हुआ है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के द्वारा 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है।
कार्ल मार्क्स के द्वारा संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा जाता है। मुंडा उलगुलान, जिसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहा जाता है, 1895 में स्टार्ट हुआ, 1900 ईस्वी तक चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा के द्वारा। चुआड़ विद्रोह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब संचालित हुआ था। 21 का आंसर बी होगा, 1831-32 में। यहाँ डेट हम उसके बता देते हैं। हो विद्रोह झारखंड में हुआ। हो जनजाति के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में यानी सिंहभूम क्षेत्र में 1820 से 21 ईस्वी में जो है से हुआ था। इसी प्रकार से हो विद्रोह 1820 से 21 में। 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कोल विद्रोह कब संचालित हुआ, 1831-32 में बुधु भगत के नेतृत्व में। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी आपका जो है से महान हलचल या उलगुलान विद्रोह, जिसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहेंगे। 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आपका संथाल विद्रोह या होल क्रांति हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति के लोगों ने शामिल थे, किस जनजाति के लोग शामिल थे, सो पूछा जा रहा है। 22 का आंसर सी होगा, हो एवं मुंडा दोनों जनजाति। तो आप याद रखिएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति के लोग शामिल थे, तो हो और मुंडा जनजाति, यानी कि हो और मुंडा दोनों जनजाति, तो ये दोनों शामिल थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह के प्रचार यानी कि कोल विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया गया था। 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा, तीर। तो कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु जो है तीर का प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किया गया था। यहीं आप देखेंगे जो तिलका मांझी आंदोलन, तिलका मांझी के नेतृत्व में तिलका मांझी आंदोलन हुआ, उसमें सखुआ साल वृक्ष यानी कि उसके पत्ता का प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किया गया था। और ये और भी अलग अलग युद्ध और जितने भी विद्रोह हुए उसका अलग अलग चिन्ह होता है। तो 23 का आपका आंसर सी होगा, तीर। रोटी और कमल, ये आपका तो 1857 की क्रांति का है। इसी प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित में से किन छोटा नागपुर कबीलों ने भाग लिया था। 24 का आंसर आपका ये होगा, हो और मुंडा जनजाति ने पार्टिसिपेट किया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे आपका 25 का आंसर सी होगा, 1834 में। इसे बोलेंगे SWFA, ये 1834 में इसका गठन किया गया था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और 1837 में विल्किंसन कानून और 1856 में यूल रूल संथाल परगना में लगा था। फिर आपका अगला है कि पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। रांची के पिठोरिया के वह राजा कौन था जो कोल विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों का हेल्प किया। 26 का आंसर होगा, जगतपाल सिंह। कोल विद्रोह में सिंहभूम के बदगांव के जफर अली नामक मुसलमान ने किसकी पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली थी। 27 का आंसर सी होगा, सुरगा मुंडा का। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि 1831-32 ईस्वी में कोल आंदोलन किसके मुख्य नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 28 का आंसर आपका बी होगा, बुधु भगत। बुधु भगत के नेतृत्व में कोल आंदोलन 1831-32 में चला था। जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन किया 1914 से 16 के आसपास, आप याद रख सकते हैं। और वहीं ये गांधीवादी शुद्ध अहिंसनात्मक आंदोलन था। बुधु भगत ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। सिद्धू कान्हू 1855 हम आपको बता चुके हैं इसी वीडियो में, 56 में। और ये संथाल परगना हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा, ये आपका जो है छोटा नागपुर, आप याद रख सकते हैं, खूंटी रांची के आसपास। बिरसा मुंडा 1895 से 1900, ये भी इनको पकड़ने के लिए 500 का ही इनाम रखा गया था। इनमें से कौन सा कोल विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था। तो फिर आपका यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर डी होगा। 1834 में हड़िया पर लगाया गया पचतुई कर या पचचुई नामक कर, इसका ये रीजन नहीं था। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था, डी। 1834 में हड़िया पर लगाया गया पचचुई नामक कर नहीं था। बाकी जमींदारों जागीरदारों के द्वारा कोलों का शोषण और उत्पीड़न करना, एक्सप्लॉइट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। लगान की ऊंची दरें, टैक्स या मालगुजारी बहुत ज़्यादा था। भूमि से मालिकाना हक छीनना, ये भी एक इसका कारण था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती और आदिवासियों को प्रताड़ित करना। तो देखिए इतना कुछ कारण था, इसलिए कोल विद्रोह बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत को किस अंग्रेज अधिकारी ने मार दिया था।
30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा कैप्टन इम्फे और कनाड। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा। 31 का आंसर आपका बी होगा, हजारीबाग कोल विद्रोह से पूरी तरह से अछूता रहा। आपका अगला प्रश्न है कि हजारीबाग में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का मुख्य कारण क्या था। तो 32 का आंसर सी होगा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 33 का आंसर ये होगा, बुधु भगत ने जो है से ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया। आपका अगला प्रश्न है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833-34 ईस्वी में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया। तो आपका 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है कि सिंहराय मानकी और सुरगा मानकी के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था। 35 का आंसर डी होगा, लंका गांव में। फिर है कि कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगत पाल सिंह को गवर्नर जनरल द्वारा कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। तो 36 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 313 रुपया। फिर आपका अगला प्रश्न है और लास्ट है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट किसे बनाया गया था। तो 37 का आंसर होगा, कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया था। हम लोग टॉप यहाँ पे प्रश्न देखे और ये आपका आंसर की है। मुंडा विद्रोह से संबंधित 1 से 9 प्रश्न देखे थे, हो विद्रोह देखे 10 से 19 और कोल विद्रोह 20 से 37। तो इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं अगले भाग में, अगले पार्ट में हिस्ट्री का या फिर जनजातीय विद्रोह में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।